सिद्धांत का अनुपालन करने में आसानी होगा। जिन वर्गों तक सुविधाएं नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचेगी इस जनगणना के माध्यम से, इसका मुख्य उद्देश्य था। आप ये मान के चलिए कि चौथा कृषि रोड मैप के आने के बाद हम लोग बहस करेंगे क्या उसमें तथ्य है नहीं है, लेकिन एक बात तो सही है कि पहले वाले जो थे वो हमारे अपेक्षित परिणाम नहीं दिए थे, नुकसान हुआ था, ये पहले मैंने बोल चुका है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया गया है, लेकिन तमाम विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि आंकड़े सही नहीं है। इसी को लेकर जब बात किए आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह से, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। और वहीं बात करें तो जो चौथे रोड कृषि मैप जो लाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, उस पर भी सुधाकर सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए आने के बाद हम इस पर बहस करेंगे, लेकिन जो इससे पहले जो कृषि मैप रोड मैप लाए गए हैं वो सही नहीं थे। पहले क्या कुछ कर रहे हैं सुधाकर सिंह, पहले सुनिए उनकी बातों को। सभी आंकड़े सही हैं, आंकड़ों में कोई हेरा फेरी नहीं है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। सभी आंकड़े सही हैं। इस आंकड़ों से विशेष अवसर के सिद्धांत का अनुपालन करने में आसानी होगा। जिन वर्गों तक सुविधाएं नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचेगी इस जनगणना के माध्यम से, इसका मुख्य उद्देश्य था। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सरकार आएगी तो बिहार के स्तर पर जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी जी ने बोला है जी। हाँ, तो बड़े नेता जी ने भी बोला है। तो राहुल गांधी जी बोल दिया, हो गया कांग्रेस का। अब उनके तो कांग्रेस का अधिकृत बयान, हम तो राहुल गांधी को मानते हैं। इंडिया अलायंस वो भारतीय जनता पार्टी वाले घोटालों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए उनको लगता होगा। चौथा कृषि रोड मैप लागू हो रहा है, किस तरह दिखते हैं? आप ये मान के चलिए कि चौथा कृषि रोड मैप के आने के बाद हम लोग बहस करेंगे क्या उसमें तथ्य है नहीं है, लेकिन एक बात तो सही है कि पहले वाले जो थे वो हमारे अपेक्षित परिणाम नहीं दिए थे, नुकसान हुआ था, ये पहले मैंने बोल चुका है। सरकार में है, लग रहा है तो सुधार होगा उसमें। स्वाभाविक सुधार होगा, पहले से सुधार होगा। बिहार में जातीय गणना हुआ, बात हो रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। जी, क्या कहें? निश्चित तौर पर विशेष अवसर का सिद्धांत भारतीय संविधान में है, उसके अनुरूप इसका फायदा होगा इस जनगणना से, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या आप भी चाहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? बहुतों को मिला है हिस्सेदारी, कुछ लोग को ज्यादा है। स्वाभाविक है कि जिनको नहीं मिला है उसको देने में कुछ लोग का घटेगा। बहिष्कार करके फिर से गठन करने की मांग हो रही है। ये सब नकली मांग है, इस मांग में कोई दम नहीं है। सर, आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट नहीं जारी किया गया, उसी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जल्दी आना चाहिए। बिहार के किसानों की माली हालत बहुत खराब है, मजदूरों की हालत बहुत खराब है, बिहार में भारी पैमाने पर पलायन है। यह आर्थिक सर्वेक्षण आने पर सबको मालूम होगा कि कहीं न कहीं हम सरकार जो चला रहे हैं उसमें भी सुधार की जरूरत है। क्या ये जातीय गणना सरकार अपने फायदे के लिए किए हैं? राजनीतिक दल को राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए काम करते हैं, ये बात तो सही है। किसको क्या फायदा होगा ये वो जाने, हम नहीं बता सकते। 90 का दशक एक बार फिर से आ जाएगा, जाति आधारित गणना हुई है तो नहीं, 90 का दशक का जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि दंगा देश भर में भड़काया था भारतीय जनता पार्टी, वैसा काम हम लोग नहीं होने देंगे। कोई दंगा बिहार में नहीं होने देंगे, भारतीय जनता पार्टी का भ्रम टूट जाएगा। तो आपने सुना सुधाकर सिंह साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जो इससे पहले कृषि रोड मैप लाए गए थे वो सही नहीं थे, और जिस तरह से कहें तो तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जिससे जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उस पर भी उन्होंने कहा कि सही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और जिस तरह से आर्थिक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया उस पर भी सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ के साथ, नमस्कार।